आज हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलते हैं इस चीज को देखेंगे। सिंपल इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। तो इसके इंटरचेंज को समझने के लिए या इसके इंटरचेंज को समझने से पहले हमें सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस में अंतर समझ लेना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि सिंपल सेंटेंस जो है वो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम दो क्लॉज अर्थात दो फाइनाइट वर्ब होती हैं। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है और कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो क्लॉज, दो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। जैसे यू मस्ट वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। यू मस्ट वर्क हार्ड, आपको परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक पाने के लिए। अच्छे अंक पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। तो हियर द वर्क इज फाइनाइट वर्ब। वर्क जो है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है क्या? वर्क। अब सोच रहे होंगे कि वर्क जो फाइनाइट वर्ब है तो गेट भी तो वर्क वर्ब है, ये भी फाइनाइट वर्ब होगी। तो ये गेट जो है वो फाइनाइट वर्ब नहीं है, बिकॉज इट इज यूज्ड एज एन इंफिनिटिव। यहाँ गेट जो है वो इंफिनिटिव के रूप में या इंफिनिटिव की तरह यूज किया गया है, टू गेट। तो दैट इज नॉट फाइनाइट वर्ब। ठीक है? तो गेट जो है वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। फाइनाइट वर्ब इज ओनली वर्क। केवल वर्क जो है वो फाइनाइट वर्ब है। तो इसमें क्या है? एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सेंटेंस कहता है सिंपल सेंटेंस है। ठीक है? अब वही दूसरी तरफ कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? डबल क्लॉज होते हैं, कम से कम दो क्लॉज होते हैं और दो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। किसमें? कंपाउंड सेंटेंस में। एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, तो वर्क फाइनाइट वर्ब, और यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। अब गेट, ये गेट इज आल्सो फाइनाइट वर्ब। तो वर्क एंड गेट बोथ आर फाइनाइट वर्ब। वर्क और गेट जो है वो दोनों ही फाइनाइट वर्ब हैं। यहाँ गेट फाइनाइट वर्ब नहीं था क्योंकि यहाँ इंफिनिटिव की तरह यूज किया गया था। तो इसमें वर्क एंड गेट दोनों इंफिनिटिव है, वो फाइनाइट वर्ब्स हैं, इसलिए ये क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है। और दो क्लॉज हैं। क्या क्लॉज है? यू मस्ट वर्क हार्ड, एक तो ये क्लॉज है और दूसरा है यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। दो क्लॉज है और इस क्लॉज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है? तो एक बार फिर ध्यान दें, ये सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, जबकि कंपाउंड सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब्स होती है और कम से कम दो क्लॉज होते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल के रूप में दोनों सेंटेंस आपके सामने हैं। अब सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं? चार तरह के कंजंक्शंस की सहायता लेते हैं। चार तरह के कंजंक्शंस की सहायता से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करते हैं। वो चार तरह के कंजंक्शंस कौन से हैं? नंबर वन है कम्युलेटिव कंजंक्शन। कौन सा है? कम्युलेटिव कंजंक्शन। कम्युलेटिव कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? एज वेल एज, एज वेल एज,
एंड, ये कैसे होते हैं? कम्युलेटिव कंजंक्शंस, यानी दो हिस्सों को जोड़ने वाले संयोजन। ठीक है? और दूसरा होता है कौन सा? ये कम्युलेटिव कंजंक्शन। और दूसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। कौन सा होता है? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अब अल्टरनेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? वो होते हैं और, आइदर और तथा नाइदर नॉर, आइदर और नाइदर नॉर। कौन से होते हैं? और, आइदर और नाइदर नॉर, ये होते हैं कौन से? अल्टरनेटिव कंजंक्शन। और तीसरी तरह के कंजंक्शन होते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? यट, वट और स्टिल। यट, वट और स्टिल जो है वो कौन से होते हैं? एडवर्सेटिव कंजंक्शन। यट, वट और स्टिल। और चौथी तरह के कंजंक्शन होते हैं वो होते हैं इलेटिव कंजंक्शन। कौन से होते हैं? इलेटिव कंजंक्शन। और इलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? सो और देयरफॉर, सो और देयरफॉर। ठीक है? तो इस प्रकार इन चार तरह के कंजंक्शन की हेल्प से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कम्युलेटिव कंजंक्शन की हेल्प से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलें। ठीक है? कौन से कंजंक्शंस की हेल्प से? कम्युलेटिव कंजंक्शंस की हेल्प से, है ना? तो देखते हैं, जैसे राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम हैव गॉट गुड मार्क्स, गुड मार्क्स। ये कहता है हमारा सिंपल सेंटेंस है। राम एंड श्याम हैव गॉट गुड मार्क्स। राम और श्याम दोनों ने क्या किया है? गॉट, पाए हैं। क्या पाए हैं? गुड मार्क्स। राम और श्याम दोनों ने अच्छे अंक पाए हैं, गुड मार्क्स गेट किए। ठीक है? तो यहाँ हम क्या करेंगे? इसे कंपाउंड में बदलने के लिए यहाँ एंड जो दिया है इसके स्थान पर हम एज वेल एज का यूज कर देंगे। देखिए कैसे होता है। तो क्या हो जाएगा? राम, ठीक है? और एंड को हटाकर यहाँ क्या जोड़ देंगे हम? एज वेल एज। एज वेल एज क्या है? कम्युलेटिव कंजंक्शन। राम एज वेल, राम एज वेल एज श्याम, राम एज वेल एज श्याम। अब है यहाँ राम एंड श्याम दो थे, प्लूरल में थे, एक हैव आया था। अब यहाँ क्या है? राम एज वेल एज श्याम, राम की तरह श्याम ने भी। तो यहाँ सिंगुलर नंबर हो गया, तो हैव के बजाय हो जाएगा, यहाँ हैव के बजाय हो जाएगा हैव। राम एज वेल एज श्याम हैज, और शेष भाग जो है वो जो करते हैं जोड़ देंगे। गुड हैज गॉट, 'good marks'।
स्थान पर कर दिया है और हमारा सेंटेंस जो है वो कंपाउंड में बदल गया। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं। Besides being honest, besides being honest, he is gentle. ये कैसा है? सिंपल सेंटेंस है। Besides being honest यानी ईमानदार होने के अलावा he is gentle, वह सज्जन है, सज्जन भी है। इसका मतलब वह केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि सज्जन भी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ besides, सबसे पहले क्या करेंगे? he is को पहले ले आएंगे, he is, और उसके बाद besides being के स्थान पर हम जोड़ देंगे not only, जो कि हमारा कम्युलेटिव कंजंक्शन है। he is not only honest, वह केवल ईमानदार ही नहीं है, तो क्या है? कॉमा आ देंगे, ही इज यहाँ आई गया, इसका कोई मतलब नहीं है, तो बट ऑल्सो जेंटल, ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। बिसाइड बीइंग ऑनेस्ट ही इज जेंटल, ईमानदार होने के अलावा सज्जन भी है, और कंपाउंड में बदल दिया तो क्या हो गया? ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, वह केवल ईमानदार ही नहीं है बट आल्सो जेंटल, बल्कि सज्जन भी है। ठीक है, जेंटल भी है। ऐसे ये हो गया किसका? नॉट ओनली बट आल्सो, और एज वेल एज अभी आया था राम एंड श्याम हैव गॉट गुड मार्क्स। कंपाउंड में क्या हो गया था? राम एज वेल एज श्याम हैव गॉट गुड मार्क्स। अब तीसरा होता है कम्युलेटिव कंजंक्शन एंड। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे having the sun risen, comma the farmer began to plow the field। कैसा है ये? सिंपल सेंटेंस है। Having the sun risen, सूर्य निकलते ही क्या हुआ? The farmer began to plow the field, किसान ने जो है खेत जोतना बिगन कर दिया, शुरू कर दिया। अब हमें इसे बदलना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो अब यहाँ पर हम देखें having risen the, एक मिनट गलत हो गया है यहाँ पर, having risen the sun होगा, क्या होगा? having risen the sun, the farmer began to plow the field। अब यहाँ पर हम देखें having risen, थर्ड फॉर्म के साथ having लगा होता है तो क्या होता है? ये पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल कब बनाते हैं? जब अगर यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है तो फिर हमारा कंपाउंड जो है वो किस में चला जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो फिर क्या हो जाएगा? द सन, ठीक है, अब राइजन की जगह हो जाएगा रोज, द सन रोज, सूर्य निकला। ठीक है, और कॉमा हटाने के लिए आएगा एंड, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम जो कहते हैं जोड़ देंगे। एंड द
farmer began to plow the field. The sun rose and the farmer began to plow his field या plow the field. ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखे कि कम्युलेटिव कंजंक्शंस के द्वारा या कम्युलेटिव कंजंक्शंस की सहायता से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदला जाता है। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में ठीक से आ गए होंगे, और अगर ठीक से समझ में आ गए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके अलावा जो 3 तरह के कंजंक्शन के जो शेष रह गए हैं उनके प्रयोग द्वारा या उनकी सहायता से हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, इससे जो है अगले वीडियो में अपने अगले पार्ट में हम जो है आप सबके बीच शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड लक।